जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पकौ। संजय अंधे धृतराष्ट्र से कहते हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख की गर्जना की है और नकुल तथा सहदेव ने सुधोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए हैं। इन शंखों के नाद से स्वयं भी घबरा गया है। संजय भली प्रकार जानता है कि पहले पांडवों ने राजसूय यज्ञ में राजाओं पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी और उसे पूर्ण विश्वास है कि इस युद्ध में भी जीत पांडवों की ही होने वाली है। यह बात धृतराष्ट्र को युक्ति से स्पष्ट करने के हेतु वह युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं, ताकि अगर अंधे को इस समय भी सच्ची बुद्धि आ जाए और युद्ध और नरसंहार रोकने के लिए चाहे तो उचित घोषणा कर सके। ओ जय गुरुदेव, जय पदशरणम। संजय आंधळ्या धृतराष्ट्राला सांगतो की हे कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिराने अनंत विजय नावाचा शंख वाजवला आहे आणि नकुल आणि सहदेवाने सुघोष आणि मणिपुष्पक नावाचे शंख वाजवले आहेत. या शंखाच्या आवाजाने यम स्वतःच घाबरला आहे. संजयला हे चांगलेच माहीत आहे की यापूर्वी पांडवांनी राजसूय यज्ञात राजांना पराभूत करून चक्रवर्ती साम्राज्याची स्थापना केली होती आणि त्याला पूर्ण विश्वास आहे की हे पांडव हे युद्ध पण जिंकतील. धृतराष्ट्राला तार्किक पद्धतीने हे स्पष्ट करण्यासाठी तो युधिष्ठिराला राजा आणि संबोधित करत आहे की जेणेकरून जर आंधळा मनुष्य धृतराष्ट्र यावेळी शुद्धीवर आला आणि युद्ध आणि हत्याकांड थांबवू इच्छित असेल तर मग तो योग्य घोषणा करू शकेल. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. സഞ്ജയൻ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു, കുന്തിപുത്ര രാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖും നകുലിനും സഹദേവനും സുഘോഷം മണിപുഷ്പം എന്നീ ശംഖുകളും മുഴക്കി. ശംഖുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് യമൻ തന്നെ ഭയന്നുപോയി. രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാണ്ഡവർ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജയന് നന്നായി അറിയാം. കൂടാതെ പാണ്ഡവർ ഈ യുദ്ധത്തിലും വിജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇത് യുക്തിസഹജമായി വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഈ സമയത്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ബോധം ലഭിക്കുകയും യുദ്ധം നിർത്താനും കൂട്ടക്കൊല ഒഴിവാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാനും കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసంత్ మహాత్మా శ్రీ యశపాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 16. సంజయుడు అంధుడైన ధృతరాష్ట్రంతో ఇలా అంటున్నాడు, కుంతీపుత్రుడు రాజు అయిన యుధిష్ఠిరుడు అనంత విజయం అనేటువంటి పేరు గల శంఖాన్ని పూరించాడు. నకులుడు మరియు సహదేవుడు సుఘోషము మణిపుష్పకము అనే శంఖములు పూరించారు. ఈ శంఖధ్వనులకు సాక్షాత్ యముడు కూడా భయపడిపోయాడు. పాండవులు రాజసూయాగం చేసి రాజులందరినీ జయించి చక్రవర్తి సామ్రాజ్యం స్థాపించారని సంజయునికి బాగా తెలుసు. ఈ యుద్ధంలో కూడా విజయము పాండవులనే వరిస్తుందని అతని సంపూర్ణ విశ్వాసము. ఈ విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రునకు యుక్తిగా స్పష్టం గావించుటకు అతడు యుధిష్ఠిరుడిని రాజు అని సంబోధిస్తున్నాడు. దానివలన ఈ సమయంలోనైనా అంధుడైన ధృతరాష్ట్రునికి సద్బుద్ధి కలిగి యుద్ధమును నరసంహారమును ఆపేందుకు తగిన ప్రకటన గావించవచ్చునని అతని ఊహ. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై सद्गुरुदेव, जय परशरणम. संजय आन्हर धृतराष्ट्र सँ कहैत छथि, हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर
अपन अनंत विजय नामक शंखक गर्जना केलनि। ओहि शंखक नाद एहन छल जेना स्वयं काल के दूत यमराजो सिहरि उठला। संगहि नकुल अपन सुघोष आ सहदेव अपन मणिपुष्पक नामक शंख बजौलनि। संजय ई बात बुझैत छथि जे एहिसँ पूर्व पांडव राजसूय यज्ञ संपन्न कऽ समस्त राजा सबके पराजय कऽ कऽ चक्रवर्ती सम्राट बनि चुकल छलाह। ओ एहि युद्धक परिणति सेहो ओहि दिस जाइत देखैत छथि। यह कारण अछि जे ओ धृतराष्ट्रसँ गप करैत काल युधिष्ठिर के राजा कहि कऽ संबोधित करैत छथि, जाहिसँ आन्हर राजा के हृदय में आबो किछु विवेक जागि जाय तऽ एहन विनाशकारी युद्ध रोकि सकैत छथि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।